गहरा सांस लेते हुए विशाल अपनी काली सी हो चुकी उंगलियों पर पेंसिल घुमाता रहा। सुबह की पहली किरण उसकी आंखों पर फिर भी बोझ की तरह पड़ी थी। एक और रात उसने बिना नींद के बिताई थी, जीवन के उन अज्ञात सवालों के बीच फंसा हुआ जिनका कोई जवाब उसके पास नहीं था। लोगों की तरह काम, दिनचर्या, रिश्ते, सब कुछ था, लेकिन भीतर एक खालीपन रोज बढ़ता जा रहा था। किसी ने कहा था जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन विशाल को तो यही लगता था कि जिंदगी बस एक लंबा सवाल है जिसका कोई उत्तर नहीं। एक दिन काम से वापस आते हुए उसने बस में बैठे सोचते हुए देखा कि बाहर हरियाली कितनी शांत थी। पत्तों पर टपकती हर बूंद, हवाओं की हर लहर, भीड़ की हर आवाज, जैसे सब कुछ एक शांत दृश्य में बदल रहा था। फिर अचानक उसके मन में एक सवाल उठा, हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं? ये सवाल आज तो बहुत से लोगों ने पूछा था, किताबों में, चर्चों में, मंदिरों में, विश्वविद्यालयों में, लेकिन उसने पहली बार खुद से पूछा था, बिना किसी धर्म, बिना कोई सिद्धांत, सिर्फ एक इंसान की तरह। वो पूछता रहा, क्या हम मर जाते हैं और सब खत्म हो जाता है? क्या सिर्फ कब्र और उसका एक पत्थर बचता है? या फिर कहीं और कोई नई दुनिया, कोई नई शुरुआत, या बस अंधेरा? रातें बिताने के बाद भी विशाल को इसका जवाब नहीं मिला। उसने अनेक धार्मिक किताबें पढ़ीं, वैज्ञानिक सिद्धांतों की बातें सुनी, दोस्तों से प्रश्न पूछे, हर बार जवाब मिला पर संतोष नहीं। हर जवाब उसके मन में और प्रश्न छोड़ जाता था। उसके दिल के भीतर एक गहरा डर बैठ गया था, क्या ये जीवन बस एक छोटे से प्रिजन की तरह है? व्यस्त जीवन में भी वो अक्सर खाली बैठा रहता, मोबाइल पर वीडियो देखता था, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता था, दोस्तों की बातें सुनी, सब कुछ अस्थायी लगता। रात को सोते समय भी उसके सपनों में वही सवाल, कहाँ जाते हैं लोग मरने के बाद? एक सुहानी शाम को वो पार्क में टहलते हुए अचानक एक वृद्ध बुद्धिजीवी से टकरा गया। बूढ़े के चेहरे पर शांति थी, आंखों में कुछ चमक, जैसे सब कुछ जान लिया हो। विशाल ने सोचा, आज शायद मैं इस इंसान से वही सवाल पूछ लूं जो मेरी रातों की नींद उड़ा रहा है। उसने धीरे धीरे कहा, दादा, क्या आप बता सकते हैं कि मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा, ये वो सवाल है जो हर जिंदगी खुद पूछती है, पर भूली हुई शांति के भीतर दब जाता है। आने वाली हर पीढ़ी यही सवाल दोहरा रही है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक व्यक्ति की कहानी जिसका नाम अर्जुन था। और ऐसे में विशाल बैठ गया उस वृद्ध के पास और सुनने लगा एक जीवन की कहानी जो उसने शायद अपने दिल के भीतर कभी दबा दी थी। अर्जुन एक ऐसे गांव में रहता था जहां हर सुबह सूरज को ढूंढना उतना ही जरूरी था जितना सांस लेना। उसकी आंखों में जीवन की चमक बचपन में थी, स्कूल, खेल, माँ के हाथ की बनी रोटी, पिता के साथ खेत की मेहनत। लेकिन धीरे धीरे बड़े होते होते सब कुछ बदल गया। गांव में भीड़ बढ़ी, जमीन महंगी हुई, सपने शहरों की ओर भाग गए, और अर्जुन को भी लगा कि अगर वो बड़ा आदमी नहीं बना तो जिंदगी उससे हाथ छूट जाएगी। शहर आने के बाद उसने नौकरी की, किराए के कमरे में रहा, नए लोगों से मिला। हर कोई सफलता की कहानी सुना रहा था, लेकिन कोई नहीं बता रहा था कि असली सवाल क्या है। सब घूमते थे, पैसा, शोहरत, रिश्ते, खुशियां, पर फिर भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। दिन रात भागते हुए भी अर्जुन के भीतर एक खालीपन गहरा होता गया। उसे लगता था कि कुछ छूट रहा है, एक बड़ा जवाब, कोई अंतिम सत्य। हर रात जब वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर आसमान को देखता तो लाखों तारों के बीच उसका मन लगातार यही पूछता, क्या मैं मरने के बाद कहीं जाऊंगा या बस खत्म हो जाऊंगा? एक दिन उसने एक किताब उठाई, बुद्ध की उपदेशों वाली। सोचा शायद कुछ ज्ञान वहां मिलेगा। पढ़ते पढ़ते वो अटक गया। बुद्ध कहते थे, जो जीवन को सच में समझता है वही मृत्यु को भी समझता है। लेकिन उसका मन बहुत उलझा हुआ था, वो अर्थ तलाशता रहा। अर्जुन ने फिर से अपने भीतर बैठकर सोचा, अगर मृत्यु सिर्फ एक अंत है तो जिंदगी की इतनी पीड़ा का क्या अर्थ? अगर मृत्यु के बाद कुछ है तो क्या हम सब एक ही दिशा में जाते हैं? क्या हमारा मन, हमारी आत्मा कहीं जाती है? क्या सत्य, सुख, शांति कहीं मौजूद है? समय बीतता रहा और अर्जुन ने देखा कि शहर के उन चमकदार रास्तों पर चलकर भी लोग कहीं गुम हैं। शोर, भीड़, चमक, शान, सब कुछ है, पर शांति नहीं। सब भाग रहे हैं, किसी मंजिल के लिए नहीं, बस भाग रहे हैं। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु की आंखों में शांति थी, शांत मुस्कान, किसी चीज से अप्रभावित चेहरा। अर्जुन ने पूछा, तुम्हें शांति कैसे मिली? साधु बोले,
शांति किसी चीज में नहीं मिलती, वो सिर्फ समझ में मिलती है। अर्जुन ने पूछा, समझ से मृत्यु का क्या उत्तर है? साधु बोला, जो जीवन को समझ लेता है वही मृत्यु को भी समझ लेता है। ये शब्द अर्जुन के कानों में जैसे घंटों गूंजते रहे। पहले तो वो समझ नहीं पाया, फिर धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि जीवन और मृत्यु दोनों अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मृत्यु सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये परिवर्तन है। जैसे शिशु जब जन्म लेता है तो पहले रूप से निकलता है, वैसे ही जब जीवन अंत लेता है तो वो किसी नई दिशा में निकलता है। अर्जुन ने अपने भीतर सवालों के गुच्छे को धीरे धीरे खोलना शुरू किया। हर प्रश्न को शांत बैठकर देखा, हर डर को बिना भागे महसूस किया। उसने जाना कि प्रश्न ज्ञान नहीं है, समझ ही ज्ञान है। जब उसने मृत्यु के बारे में सोचना कम किया और जीवन को महसूस करना ज्यादा शुरू किया, तभी उसने पहली बार यह अनुभव किया कि मरने के बाद लोग उसी दिशा में जाते हैं जहां उनका मन रहता है। अगर व्यक्ति जीवन में शांति, प्रेम, समझ और जागरूकता को जगह देता है तो मृत्यु का मार्ग भी शांति की दिशा में होता है। अगर व्यक्ति तनाव, डर, दौड़, तुलना को अपने जीवन में रखता है तो मरने के बाद भी वही दिशाएं ढूंढेगा जहां अंधेरा होता है। ये सोच अर्जुन की रातों में फैलने लगी और धीरे धीरे उसने अपने भीतर की यात्रा शुरू की, पहली बार अपने मन से डर कर नहीं बल्कि समझ द्वारा। और तब विशाल की आंखों में भी वही चमक आ गई। अब तक जो सवाल उसके भीतर अंधेरे की तरह था, वो अर्जुन की कहानी के साथ कुछ हल्का लगने लगा, एक दिशा की तरह। उसने वृद्ध से पूछा, तो सच में हम मरने के बाद कहां जाते हैं? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हम वहीं जाते हैं जहां हमारा मन और हमारी समझ हमें ले जाता है। ये कोई धार्मिक कथन नहीं है, ये जिंदगी की सबसे गहरी सच्चाई है। जिस राह पर तुम्हारा मन शांति, प्रेम, जागरूकता और समझ की ओर जाता है, वही राह तुम्हें मृत्यु के बाद भी रोशन करेगी। और पहली बार विशाल ने महसूस किया, मरने के बाद लोग कहीं अंधेरे में नहीं खोते, बल्कि वे अपनी अंतर्मन की दिशा में जाते हैं, जहां उनके विचार, कर्म, समझ और चेतना की ऊर्जा उन्हें ले जाती है। उसकी आंखों में पहले जैसे जो खालीपन था, वो धीरे धीरे शांति में बदलने लगा। रात गहरी थी और आसमान में सिर्फ एक हल्की नीली रोशनी बची थी। अर्जुन अस्पताल के बाहर बैठा था। उसके हाथों में अपने पिता का पुराना रुद्राक्ष था, वही जो बचपन में उसने कभी मजाक में गले में डाल लिया था। और पिता ने मुस्कुराते हुए कहा था, ये तेरे लिए सुरक्षा कवच है। लेकिन आज वही कवच उसके हाथों में था और पिता अंदर आईसीयू में थे, अंतिम सांसों से जूझते हुए। कमरे के बाहर हर आवाज धीमी हो चुकी थी, पर अर्जुन का मन चीख रहा था, भगवान, अगर आप हैं तो मेरे पिता को बचा लो। वो पहली बार इतनी बेबसी से रोया था। वही अर्जुन जिसने हमेशा खुद को मजबूत कहा था, वही जो हर समस्या का समाधान ढूंढ लेता था, आज बस खामोश था, क्योंकि सामने मौत खड़ी थी। पहली बार उसने महसूस किया कि मृत्यु कितनी वास्तविक होती है। ये कोई किताब का शब्द नहीं, ये कोई दर्शन नहीं, ये एक सांस है जो अचानक थम जाती है और उसके साथ जैसे पूरी दुनिया रुक जाती है। सुबह के करीब 4 बजे डॉक्टर बाहर आए, सिर हिलाया, बोले, हमें खेद है। बस 2 शब्द थे, लेकिन उन 2 शब्दों ने अर्जुन के जीवन के सारे अर्थ तोड़ दिए। उसने पिता के चेहरे को देखा, शांत, बिना किसी दर्द के, जैसे किसी गहरी नींद में हो। लेकिन भीतर कुछ बदल गया था। वो शरीर वही था, चेहरा वही था, पर वो अब वहां नहीं था। वो कहां गया? ये सवाल अर्जुन की आत्मा में छेद कर गया। शरीर सामने था, लेकिन व्यक्ति गायब था। तो क्या वो सिर्फ शरीर था या कुछ और था जो इस शरीर में निवास करता था? दिन गुजरे, शोक थमा, लेकिन अर्जुन के भीतर सवाल नहीं रुका। वो दिन रात सोचता, वो कहां गया? कहीं कुछ तो गया है, क्योंकि अगर वो सिर्फ शरीर होता तो ये शून्यता क्यों महसूस होती? एक शाम वो पिता की पुरानी डायरी पढ़ रहा था। उसमें एक पन्ने पर लिखा था, मृत्यु अंत नहीं है, ये बस घर बदलना है। वो वाक्य अर्जुन के दिल में गूंज उठा। उसने पहली बार जाना कि शायद मृत्यु कोई समाप्ति नहीं, बल्कि एक संक्रमण है। जैसे एक नदी जब सागर में मिलती है तो वो मिटती नहीं, बस रूप बदलती है। उसी रात उसे सपना आया। उसने देखा उसके पिता एक शांत जगह पर हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कोई शोर नहीं, कोई पीड़ा नहीं, बस एक गहरी शांति। और उन्होंने कहा, बेटा, जीवन को केवल जीने के लिए मत जियो, उसे समझने के लिए जियो। जब तुम जीवन को समझ लोगे तो मृत्यु का डर अपने आप चला जाएगा। सुबह वो जागा और आंखों से आंसू बह रहे थे। वो नहीं जानता था कि वो सपना था या किसी और दुनिया से आया संदेश, लेकिन उसने कुछ महसूस किया,
एक हल्कापन, एक स्पष्टता। कुछ दिनों बाद वो उसी साधु के पास पहुंचा जिससे उसकी पिछली मुलाकात हुई थी। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे पिता अब नहीं रहे, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि वे कहाँ गए। मैं रोज यही सोचता हूं कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। साधु मुस्कुराए। तुमने कभी सोचा कि जब बीज मिट्टी में दफन होता है तो क्या वो मरता है? नहीं, वो मिट्टी में जाकर नया जीवन बनता है। मृत्यु उस बीज की दृष्टि से अंत है, लेकिन जीवन की दृष्टि से आरंभ। जिसे तुम मृत्यु कहते हो वो केवल परिवर्तन है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या सच में आत्मा आगे बढ़ती है? साधु बोले, आत्मा ऊर्जा है और ऊर्जा कभी मरती नहीं, बस रूप बदलती है। जैसे जल वाष्प बनकर उड़ता है, वैसे ही आत्मा अपने कर्मों की दिशा में प्रवाहित होती है। तुम पूछते हो कि लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं, तो सुनो, वे वहां जाते हैं जहां उनका मन जीवन भर सबसे गहराई से जुड़ा रहता है। जिस भावना ने उनके जीवन को चलाया वही उन्हें आगे ले जाती है। अर्जुन ने चुपचाप उनकी बातें सुनी और फिर पूछा, लेकिन अगर किसी के मन में डर, लालच या द्वेष भरा हो तो क्या वो भी उसी दिशा में जाएगा? साधु ने कहा, मन वही बीज बोता है जो वो अपने भीतर रखता है। अगर तुम भीतर प्रकाश रखते हो तो मृत्यु के बाद भी प्रकाश की ओर जाओगे। अगर अंधेरा है तो वही तुम्हारी दिशा बन जाएगा। इसलिए बुद्ध ने कहा था, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। अर्जुन उस दिन देर तक साधु के पास बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत था। पहली बार उसने महसूस किया कि मृत्यु का भय वास्तव में अज्ञान का भय है। जो जीवन को नहीं समझता वही मृत्यु से डरता है। उस दिन से अर्जुन ने अपने भीतर झांकना शुरू किया। उसने रोज ध्यान लगाना शुरू किया, बस कुछ मिनटों के लिए। पहले मन भागता था, विचार उछलते थे, लेकिन धीरे धीरे वो देखना सीख गया। सोच को रोकना नहीं, बस देखना। डर को मिटाना नहीं, बस समझना। कुछ महीनों बाद जब वो फिर उसी गांव लौटा जहां उसने बचपन बिताया था, तो सब कुछ अलग लग रहा था। पेड़ वही थे, रास्ते वही थे, लेकिन अब उनमें कुछ और दिखता था, जीवन। हर चीज में एक प्रवाह था, जैसे हर पत्ता कह रहा हो, हम मिटते नहीं, बस रूप बदलते हैं। वहां उसने अपने बचपन का घर देखा। दीवारों पर दरारें थीं, छत पर धूल जमा थी, लेकिन उस जगह में अब भी पिता की आवाज गूंजती थी। उसने मन ही मन कहा, अब मैं समझ गया पिताजी, आप कहीं गए नहीं, आप बस बदल गए। उस रात वो घर के बाहर बैठा रहा, आसमान में तारों को देखता रहा। हवा में ठंड थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे किसी ने मन के भीतर दिया जला दिया हो। वो जान गया था, मृत्यु अंत नहीं, ये उस यात्रा की शुरुआत है जहां आत्मा अपने कर्म, अपने विचार और अपने प्रेम की दिशा में आगे बढ़ती है। सुबह सूरज उगा और अर्जुन ने अपने भीतर कुछ और बदलते देखा। अब वो मृत्यु के बारे में नहीं सोचता था, अब वो जीवन को सही अर्थ में महसूस करता था। वो अब वही अर्जुन नहीं था जो मौत से डरता था। अब वो अर्जुन था जिसने समझ लिया था, मरने के बाद लोग वहीं जाते हैं जहां उन्होंने जीवन भर जीना सीखा। वृद्ध ने कहानी का यह हिस्सा सुनाकर रुक गए। विशाल कुछ देर तक मौन रहा, फिर बोला, तो क्या जीवन और मृत्यु दोनों हमारी सोच की दिशा से जुड़े हैं? वृद्ध बोले, हाँ बेटा, और यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, मरने से पहले मरना सीखो, यानी अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं, अपने भय को मरने दो, ताकि जब असली मृत्यु आए तो केवल शरीर जाए, आत्मा न भटके। विशाल ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन ये दुख नहीं था, ये समझ का मौन था। कुछ महीनों बाद अर्जुन का जीवन बाहरी रूप से बिल्कुल सामान्य था। नौकरी, दिनचर्या, लोगों से बातें, रोज का आना जाना। लेकिन भीतर कुछ गहरा चल रहा था। वो अब पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर एक शांत जिज्ञासा थी, जैसे कोई छुपा हुआ दरवाजा खुलने वाला हो। हर सुबह वो सूरज उगते देखता और अपने पिता की कही बात याद करता, जब तुम जीवन को समझ लोगे, मृत्यु तुम्हें डराएगी नहीं। अब ये बात उसके भीतर कुछ और अर्थ ले चुकी थी। वो रोज ध्यान करता, पहले तो बस 5 मिनट, फिर धीरे धीरे ये समय बढ़ने लगा। उसने पाया कि जब वो सांस पर ध्यान देता है तो उसके भीतर का शोर धीरे धीरे कम हो जाता है। वो जानने लगा था कि मन को शांत करना कोई साधना नहीं, बल्कि समझने की प्रक्रिया है। एक रात वो ध्यान में बैठा था। कमरा अंधेरा था, केवल मोमबत्ती की लौ जल रही थी। हवा बिल्कुल स्थिर, सांसें धीमी और विचार जैसे धीरे धीरे पिघलते जा रहे हों। अचानक उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का होने लगा है, जैसे वो खुद को बाहर से देख सकता हो। उसके भीतर कोई आवाज नहीं थी, न डर, न खुशी, बस मौन।
और फिर उसने देखा एक अजीब दृश्य। वो किसी विशाल मैदान में खड़ा था। चारों तरफ शांति थी, न सूरज न चांद, बस एक हल्की सी उजली आभा जो सब कुछ रोशन कर रही थी। वहां कोई समय नहीं था, कोई दिशा नहीं। और फिर उसे अपने पिता दिखे, वही चेहरा, वही मुस्कान। अर्जुन रो पड़ा। पिताजी, आप सच में यहाँ हैं? पिता ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन यहाँ आने के लिए मरना जरूरी नहीं होता। यहाँ वही आता है जो भीतर से जागता है। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। पिता बोले, मृत्यु कोई स्थान नहीं है, ये एक अवस्था है। जब मन जीवन की गहराई को समझ लेता है तब मृत्यु उसके लिए समाप्त नहीं रहती। ये बस एक परत से दूसरी परत में जाना है। तुम ये अनुभव इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने भीतर देखने की शुरुआत की है। तुम अब जानने लगे हो कि मृत्यु डर की नहीं, जागरण की यात्रा है। अर्जुन ने कहा, तो क्या हर कोई यहाँ आता है? पिता मुस्कुराए, हर कोई अपने भीतर के अनुसार आता है। जिस मन में प्रकाश है वो प्रकाश में समा जाता है, जिस मन में अंधेरा है वो भ्रम में भटकता है। मृत्यु के बाद कोई ऊपर नीचे नहीं भेजता। हर आत्मा खुद तय करती है कि उसे कहाँ जाना है, अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने भावों से। अर्जुन के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने पूछा, तो क्या आप अब खुश हैं? पिता ने कहा, यहाँ न खुशी है न दुख, यहाँ बस शांति है। और ये शांति वही पा सकता है जिसने जीवन में प्रेम और समझ से चलना सीखा हो। बेटा, जब तुम हर पल को जागरूक होकर जियोगे तब तुम भी यहीं रहोगे, बिना मरे। अर्जुन की आंखों से आंसू गिरने लगे। सब कुछ इतना असली था कि वो भूल गया कि ये स्वप्न है या सच। पिता की आकृति धीरे धीरे प्रकाश में बदल गई और उसी प्रकाश में विलीन हो गई। उस क्षण अर्जुन ने महसूस किया, वो अकेला नहीं है। जीवन और मृत्यु दो छोर नहीं, बल्कि एक ही चक्र के हिस्से हैं। हर सांस जीवन को जन्म देती है और हर सांस मृत्यु का अनुभव कराती है। जब वो ध्यान से उठा तो घड़ी ने 3 बजाए थे। कमरा वही था, लेकिन भीतर कुछ गहरा बदल चुका था। वो अब मृत्यु से डर नहीं रहा था, बल्कि उसे समझ चुका था। उसके भीतर शांति थी और एक नई ऊर्जा। वो बाहर निकला और आसमान में चांद आधा था, लेकिन पहली बार उसने महसूस किया कि अधूरा भी सुंदर हो सकता है। उसने अगले दिन साधु से मुलाकात की। उसने कहा, गुरुदेव, कल मैंने कुछ अजीब अनुभव किया। मैंने अपने पिता को देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि मृत्यु कोई अंत नहीं है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, यह कोई भ्रम नहीं था अर्जुन। जब मन पूर्ण रूप से शांत होता है तो चेतना के दरवाजे खुलते हैं। तब तुम्हारा अस्तित्व उस सीमा को पार कर सकता है जिसे लोग मृत्यु कहते हैं। ये वही अनुभव है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा, जब जीव और मृत्यु के बीच का पर्दा गिर जाता है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन गुरुजी, अगर मृत्यु एक भ्रम है तो लोग क्यों डरते हैं? साधु बोले, क्योंकि लोग जीवन को अधूरा जीते हैं। अधूरा जीवन मृत्यु को भय बनाता है, पूर्ण जीवन मृत्यु को मुक्त करता है। जब तुम हर पल में उपस्थित होते हो पूरी जागरूकता के साथ, तब तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा मरते हो, अपने अहंकार से, अपने डर से, अपनी लालसाओं से। और जब असली मृत्यु आती है तब कुछ नया मरता नहीं, क्योंकि पुराना पहले ही मुक्त हो चुका होता है। अर्जुन गहरी सांस लेकर बोला, तो मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं? साधु ने कहा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने जीते समय कहाँ ठहरना सीखा। जो लोग भीतर के शांति स्थान तक पहुंचते हैं वे मृत्यु के बाद भी वहीं ठहरते हैं, और जो भीतर भटकते हैं वे बाहर भी भटकते हैं। यही कारण है कि बुद्ध कहते थे, स्वर्ग और नरक बाहर नहीं है, ये मन की अवस्था है। अर्जुन देर तक उस बात में डूबा रहा। अब उसे लगता था कि ये जीवन एक तैयारी है, किसी अगली यात्रा की नहीं, बल्कि अपने भीतर लौटने की। उसने साधु से कहा, मैं अब समझता हूं, मृत्यु का डर केवल उस इंसान को होता है जो जीना नहीं जानता। साधु बोले, बिल्कुल, और यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, जो मरने से पहले मर गया वही सच्चा जिया। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपने जीवन का दृष्टिकोण बदल दिया। अब वो काम उसी तरह करता था, लेकिन हर काम में एक सजगता थी। वो मुस्कुराता था, लेकिन अब मुस्कान गहरी थी। वो बोलता था, पर शब्दों में हल्कापन था, क्योंकि उसने जान लिया था हर दिन मृत्यु के पार जाने का एक छोटा अभ्यास है। अब वो समझ गया था कि मरने के बाद लोग कहीं बाहर नहीं जाते, वे वहीं लौटते हैं जहां से आए थे, अपनी चेतना के भीतर। अर्जुन की जिंदगी अब वही नहीं थी। पहले जो सवाल उसे रातों में जगाए रखते थे, अब वे उत्तर बन चुके थे। लेकिन ये कोई अचानक मिला चमत्कार नहीं था, ये धीरे धीरे भीतर की मिट्टी का बदलना था। अब वो सुबह उठते ही ध्यान में बैठता।
और कुछ मिनटों के लिए बस अपनी सांस को महसूस करता। सांस आती थी, जाती थी, और वो बस उसे देखता था। कोई विचार नहीं, कोई कोशिश नहीं, बस देखना। धीरे धीरे वो अनुभव करने लगा कि जीवन वास्तव में चलती हुई सांस के अलावा कुछ नहीं है, और मृत्यु बस रुकती हुई सांस। दोनों में डर कहाँ, फर्क सिर्फ लय का है। अब वो काम करता था, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। पहले उसका हर दिन एक दौड़ था, अब वही दिन एक यात्रा था। वो हर व्यक्ति से बात करते हुए सुनता था, सच में सुनता था, बिना जल्दी में जवाब दिए। उसे एहसास हुआ कि लोग सिर्फ बात नहीं करते, वे अपने अंदर का शोर बांटते हैं। वो अब उन्हें शांत होकर सुनता, और किसी अनजाने ढंग से उस सुनने में ही लोगों को राहत मिलने लगी। उसके ऑफिस में एक सहकर्मी थी, मीरा। मीरा हमेशा तनाव में रहती थी। घर की परेशानियां, काम का दबाव, सब कुछ मिलकर उसे अंदर से तोड़ रहे थे। एक दिन उसने अर्जुन से कहा, तुम हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? अर्जुन मुस्कुराया, गुस्सा आता है, लेकिन अब मैं उसे देखने की कोशिश करता हूं, बनने की नहीं। मीरा चौंकी, मतलब? अर्जुन बोला, जब तुम गुस्सा महसूस करती हो तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बस एक पल रुककर उसे देखो, जैसे कोई आग जल रही है। अगर तुम उसमें कूदोगी तो जल जाओगी, लेकिन अगर उसे देखोगी तो समझ जाओगी कि उसे हवा किसने दी। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। कुछ दिन बाद उसने कहा, मैंने वही किया, और सच में मैं पहली बार बिना झगड़े एक दिन गुजार पाई। अर्जुन मुस्कुराया। उसे लगा जैसे उसके पिता का वो रुद्राक्ष अब किसी और के गले में लटक गया हो, शांति का प्रतीक बनकर। वो अब लोगों को सिखाने नहीं निकला था, लेकिन उसका जीवन खुद एक शिक्षा बनता जा रहा था। वो समझ चुका था कि ज्ञान बोलने से नहीं, जीने से फैलता है। उसमें देखा कि अब उसके भीतर जो परिवर्तन आया है वो सिर्फ उसके लिए नहीं है। हर इंसान जो उससे मिलता थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता, जैसे उसकी आंखों में कोई झील हो जिसमें कोई देख ले तो अपना चेहरा साफ दिखाई दे। एक दिन वो फिर उसी साधु के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, अब मुझे लगता है कि मैं मृत्यु से नहीं डरता, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा है। साधु मुस्कुराए, क्योंकि तुमने समझ लिया है पर बांटा नहीं। जब ज्ञान बांटा नहीं जाता तो वो अधूरा रहता है। अर्जुन ने कहा, तो मैं क्या करूं? साधु बोले, जीवन में किसी को उसकी अंधेरी रात में दीपक बनो, यही असली भक्ति है। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपने गांव में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जो स्कूल नहीं जा पाते थे। वो कहता, अगर मन डरता है तो उसे मत दबाओ, बस समझो। वो उन्हें कहानियां सुनाता, गौतम बुद्ध की, साधु की, अपने पिता की, और अब अपनी खुद की। धीरे धीरे उसका घर एक आश्रम जैसा बन गया। कोई उसे गुरु कहता, कोई भाई, कोई बस अर्जुन दा। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई जिसकी बेटी मर चुकी थी। वो लगातार रो रही थी। मेरा बच्चा कहाँ गया अर्जुन, क्यों गया? अर्जुन ने बस उसका हाथ थाम लिया, कहा, वो कहीं नहीं गया माँ, उसने बस अपना स्थान बदला है। जैसे पक्षी पेड़ बदलता है, वैसे ही आत्मा घर बदलती है। उसका प्रेम अब तुम्हारे भीतर है, उसे महसूस करो, वो यहीं है। बूढ़ी औरत ने आंखें बंद की। कुछ क्षण बाद उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उस दिन अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ, जिसने मृत्यु को समझ लिया वो दूसरों के दुख का मरहम बन जाता है। अब उसे लगता था कि बुद्ध के शब्द सिर्फ किताबों में नहीं, हर सांस में जीवित हैं। वो रोज वही बात दोहराता, मृत्यु के बाद लोग वहीं जाते हैं जहां जीवन भर उनका मन गया होता है। और अब उसका मन हर दिन करुणा की ओर जाता था। एक रात जब बारिश हो रही थी, अर्जुन ध्यान में बैठा था। बिजली की चमक कमरे में पड़ती, फिर अंधेरा लौट आता। लेकिन अब उसे अंधेरे से डर नहीं लगता था, क्योंकि वो जानता था कि हर अंधेरा रोशनी की राह दिखाता है। ध्यान में उसकी सांसें फिर गहरी हुई। उसने भीतर से एक हल्की सी आवाज सुनी, क्या अब भी तुझे पता करना है कि लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं? अर्जुन मुस्कुराया, नहीं, अब पता है। आवाज बोली, कहाँ? अर्जुन ने कहा, वहीं जहां प्रेम है, जहां शांति है, जहां समझ है, वही असली घर है। उस क्षण उसने महसूस किया कि ये जीवन किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि मंजिल को भीतर पहचानने के लिए है। अब वृद्ध की आवाज धीमी पड़ गई। विशाल अब तक पूरी तरह मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये दुख के नहीं थे, ये किसी गहरी समझ के थे। वो बोला, दादा, अर्जुन की कहानी तो जैसे मेरी अपनी है। मैं भी रोज वही सवाल पूछता था, वही डर महसूस करता था। वृद्ध ने कहा, क्योंकि अर्जुन हर इंसान का प्रतीक है, जो डरता है, जो ढूंढता है, फिर समझता है। ये कहानी तुम्हारी भी है, मेरी भी है। हर उस व्यक्ति की है जो ये सोचता है कि मृत्यु कोई अंत है,
जबकि मृत्यु तो बस कहती है, अब लौट चलो भीतर की ओर। वृद्ध ने उठते हुए कहा, याद रखो बेटा, जो जीवन को समझ लेता है उसके लिए मृत्यु एक उत्सव बन जाती है, क्योंकि वो जानता है कि कुछ भी खोता नहीं, सब बदलता है। विशाल देर तक बैठा रहा। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर एक गर्माहट थी। वो आसमान की ओर देख रहा था, वही आसमान जिसमें कभी उसके मन के हजारों सवाल तैरते थे। आज पहली बार वो उन्हें उतरते हुए देख रहा था। अब उसके लिए ये सवाल नहीं था कि मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं, बल्कि ये समझ थी कि लोग वहीं जाते हैं जहां उनका प्रेम, उनका कर्म और उनकी चेतना उन्हें ले जाती है। उसके होठों से धीरे धीरे एक वाक्य निकला, जीवन का अंत नहीं होता, बस उसका रूप बदलता है, और जो इसे समझ लेता है वो कभी नहीं मरता। साल गुजरते गए। अर्जुन अब उम्र दराज हो चुका था, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। वो अब गांव के हर व्यक्ति के लिए बाबा अर्जुन बन चुका था, जो हर सवाल का जवाब देता नहीं था, बल्कि सिर्फ सुनता था और लोगों को उनके अपने भीतर का उत्तर दिखा देता था। उसकी आंखों में वही गहराई थी जो किसी शांत झील में होती है, जहां कोई झांके तो खुद को देख सके। उसके घर के बाहर अब रोज कोई न कोई आता, कभी कोई अपने दुख लेकर, कभी किसी प्रियजन की मौत का दर्द लेकर, कभी किसी अधूरे सवाल के साथ। अर्जुन बस मुस्कुराता और कहता, हर प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं, भीतर है, बस मन को थोड़ी देर शांत कर लो, तुम्हें सुनाई देगा। लोग कहते, बाबा आप तो जैसे बुद्ध के शिष्य लगते हैं। वो हंसकर कहता, नहीं, मैं तो बस जीवन का विद्यार्थी हूं और जीवन ही मेरा गुरु है। एक दिन जब वो शाम के समय बच्चों को कहानी सुना रहा था, अचानक उसे सीने में दर्द महसूस हुआ। बच्चे घबरा गए, बाबा आपको क्या हुआ? अर्जुन मुस्कुराया, कुछ नहीं बेटा, बस जीवन अपनी अगली यात्रा पर चल पड़ा है। उसने बच्चों से कहा, डरो मत, जब कोई चला जाता है तो उसका अस्तित्व हवा की तरह फैल जाता है, उसे महसूस करना, रोना नहीं। रात बढ़ती गई। अर्जुन अपने पुराने खाट पर लेटा था। खिड़की के बाहर वही पेड़ थे, वही आसमान, वही चांद। हवा में मिट्टी की खुशबू थी। उसने धीरे से आंखें बंद की और अपने भीतर कहा, हे जीवन, मैं तैयार हूं, अब कोई डर नहीं। धीरे धीरे उसकी सांसें हल्की होने लगीं। हर सांस में एक स्मृति थी, पिता का चेहरा, साधु के शब्द, बच्चों की हंसी, गांव की मिट्टी और सबसे ज्यादा शांति। फिर उसने देखा, वो किसी उजाले में खड़ा है, जैसे कोई विशाल द्वार खुल रहा हो। वहां कोई शोर नहीं था, कोई भय नहीं, बस प्रकाश था, और उसी प्रकाश में उसे वो सब दिखे जो उससे पहले जा चुके थे। पिता मुस्कुरा रहे थे, साधु खड़े थे, मौन और स्थिर, और उस उजाले में जैसे कोई आवाज आई, अर्जुन, क्या अब समझ आया कि मरने के बाद लोग कहां जाते हैं? अर्जुन ने कहा, हां, अब समझ आया। लोग कहीं नहीं जाते, वे वहीं लौटते हैं जहां से आए थे। वे लौटते हैं उस चेतना में जो हर रूप में बहती है। जिसे हम जीवन कहते हैं, वही तो मृत्यु के बाद भी बहता है। आवाज बोली, तो बताओ, जीवन का अर्थ क्या है? अर्जुन मुस्कुराया, जीवन का अर्थ है प्रेम में जीना, शांति में रहना और मृत्यु को मुस्कुराकर स्वीकार करना। उस क्षण वो उजाले में विलीन हो गया। न कोई शोर, न कोई हलचल, बस एक मौन, और उस मौन में जैसे समूचा ब्रह्मांड थम गया हो। सुबह जब गांव वालों ने दरवाजा खोला, अर्जुन की देह शांत पड़ी थी। चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे कोई नींद में मुस्कुरा गया हो। आंखों के कोने में हल्की नमी, जैसे अंतिम पल में उसने जीवन को धन्यवाद कहा हो। बच्चे उसके चारों ओर रो रहे थे, लेकिन उसी समय हवा का एक झोंका आया और खिड़की पर लटका रुद्राक्ष धीरे धीरे हिलने लगा। सबने देखा, जैसे वो रुद्राक्ष मुस्कुरा रहा हो। गांव की औरतों ने कहा, अर्जुन बाबा गए नहीं, बस बदल गए। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, आसमान में सुनहरी लकीरें थीं। पेड़ों के पत्ते धीमे धीमे हिल रहे थे, जैसे कोई मौन प्रार्थना कर रहे हों। हर बच्चे ने अपने हाथ जोड़ लिए। धन्यवाद बाबा, आपने हमें मरने से पहले जीना सिखाया। कई साल बाद वही विशाल, जिसने ये पूरी कहानी उस वृद्ध से सुनी थी, अपने जीवन में आगे बढ़ चुका था। उसके भीतर अब एक अलग दृष्टि थी। वो वही व्यक्ति नहीं था जो मृत्यु से डरता था, जो जीवन से भागता था। अब वो हर सुबह उठकर अपने जीवन के लिए आभार प्रकट करता था। एक दिन
वो उसी पार्क में फिर गया जहां उसने पहली बार उस वृद्ध को देखा था। लेकिन अब वहां कोई नहीं था, सिर्फ वही बेंच, वही पेड़ और वही हवा। वो मुस्कुराया और कहा, शायद वो भी अर्जुन की तरह बदल गया। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अब समझ आया दादा, मरने के बाद लोग कहीं नहीं जाते, वे उन दिलों में रहते हैं जो समझने की कोशिश करते हैं। वे उन सांसों में बहते हैं जो प्रेम से ली जाती हैं। वे उस मौन में ठहरते हैं जो भय से मुक्त है। वो वहीं बैठा रहा, आंखें बंद करके। कुछ देर के लिए उसे महसूस हुआ कि हवा में कोई है, वही शांति, वही ऊर्जा, वही अर्जुन, वही बुद्ध, वही प्रकाश। और उसके होठों से एक वाक्य निकला, मृत्यु अंत नहीं, वो जीवन का सबसे सुंदर सत्य है। हवा हल्की हुई, सूरज ढल गया और उसके भीतर जैसे कोई अदृश्य दीपक जल उठा जो बुझने वाला नहीं था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल बुद्धा ज्ञान को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम ऐसे ही कोई कहानी अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, नमो बुद्धाय।